guys. I hope you all are doing well and enjoying yourselves. You must be enjoying your free holidays and you must be waiting for your practicals after your examination. Well, I know that you all are waiting for my next video. So here I am. Today I'm gonna tell you some important things you may not know. So first of all, let me make it easy for you to understand me. So I'm gonna talk in Urdu from now on, and I'm just doing this to help students so they can easily understand me. So सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बहुत ही ज़रूरी बता दूं कि everyone asks that हम प्रैक्टिकल्स को याद कैसे करें, स्पेशली फ़िज़िक्स की ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। और इसके अलावा ये कि हम लोग जब जाते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए तो वहाँ पर हम लोग डायग्राम्स का क्या करें। सबसे पहले मैं आपको ये बात ज़रूरी बता दूँ कि डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कि आप लोगों को ज़रूरी बनानी होती हैं सिर्फ उस वक्त पे अगर आपको बहुत अच्छे से आती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्क ना लें, और अगर अच्छे से आती है सिर्फ और सिर्फ तब ही आप डायग्राम ड्रॉ करें पेपर में। और एक और बात ये कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग पेंसिल्स यूज़ करते हैं, बट सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि प्रैक्टिकल्स इम्पोर्टेंट कौन से हैं जो कि हम याद करें और हम लोग को आराम से प्रैक्टिकल्स पेपर में हम लोग इन्हें सॉल्व कर सकें। सो हियर इज़ इट। प्रैक्टिकल नंबर 1, स्लाइड वायर ब्रिज। वेल, ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स 9 मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, ये प्रैक्टिकल्स आप अगर याद कर लें तो आप लोग अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात ये है कि सम स्टूडेंट्स हेजिटेट टू आस्क मी दैट व्हाट शुड दे डू फॉर प्रिपरेशन। वेल, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रिपरेशन के वक्त पे परफॉर्मेंस आपके पास ऑपरेटर्स नहीं मौजूद होता। आप तैयारी नहीं कर पाते कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। आप लोगों की एकेडमीज़ में, नहीं तो आप लोगों के कॉलेजेस में आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करवाई जाती हैं, जो कि आप लोग कुछ लोग तो कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं भी कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपकी ये बात बहुत ज़्यादा जो परेशानी वाली है वो दूर कर दूँ कि मोस्टली प्रैक्टिकल्स की परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाती। सिर्फ वो लोग आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर जो आप लिख रहे होते हो प्रैक्टिकल उस वक्त पेपर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर वो जो आपकी कॉपी के अंदर विवा वॉइस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो पूछ लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उनको आंसर ना कर सको, लेकिन मोस्टली आप लोग ट्राई करो कि आप लोग उनको आंसर कर पाओ। ओके, और साथ ही साथ ये कि आपके एग्जामिनर्स आपको मोस्टली बताते हैं कि आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल परफॉर्म कौन सा करना है और रिटन वर्क कौन सा करना है। वेल, वो आपको बताते हैं, जो आपके पास चॉइस दी जाती है उसमें से आपको बताते हैं कि आपको ये वाला प्रैक्टिकल करना है या लिखना है, और ये वाला नहीं करना, और इस क्या करना है। कुछ एग्जामिनर्स सॉफ्टली होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दे हेल्प द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एंड टू राइट। दे प्रोवाइड द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल कॉपीज़, बट आम तौर पर सेकेंड ईयर के लेवल पर ये नहीं बताते, और ना ही कोई सिफारिश वाले भी हों तो भी उनको याद करके या कुछ खुद से करके जाना पड़ता है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसको इजी ले लें कि इतना भी इसको सर पे ना चढ़ाएं, कि क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग 10th के प्रैक्टिकल्स नहीं परफॉर्म कर पाए क्योंकि उस वक्त कोरोना का केस चल रहे थे और ऑल दैट क्राइसिस, बट दिस टाइम यू हैव टू डू दिस। अगर आप ये अब नहीं करोगे तो आपको आगे यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल या किसी परफॉर्मेंस के वक्त पे या बात करते हुए भी आप लोग हेजिटेट करोगे कि आप लोगों को आखिर क्या चीज़ किस तरह से अंडरस्टैंड करनी है और किस तरह से लोगों को डिलीवर करनी है।
तो ये प्रैक्टिकल्स एक्चुअली हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होते हैं. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज़ द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. नेक्स्ट इज़ द ग्राफ. मोस्टली ग्राफ्स हमें ड्रा करने के लिए हमें ग्राफ पेपर मिल जाता होता है, और आप सब ने ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन सारी मेरी पिछली वीडियो से देख ही ली होंगी, बट फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट वन इज़ द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द एमीटर, and next one is the conversion of galvanometer in the voltmeter. Next one is the tungsten filament lamp. well tungsten filament और एक दो आगे भी होंगे जो मैं आपको बताऊंगी कि ये आप ज़रूरी तौर पे याद कर लें. एंड दिस टाइम आपको, चूँकि फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल स्किप किए जा रहे हैं, ये बात तो सब जान ही चुके होंगे अभी तक, कि इस बार हमें सिर्फ सेकेंड ईयर के परफॉर्मेंस देनी है और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं. सो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिकल्स की जगह पे आपको सेकेंड ईयर के ही 2 आएंगे जिनमें से आपको चूज़ करना होगा कि आपको कौन सा करना है. बट मोस्टली आप खुद चूज़ नहीं कर पाते, आपका जो वहाँ पे एग्जामिनर मौजूद होता है वो आपको बताता है कि इसमें से आपको कौन सा करना है. वॉच टिल एंड मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली स्कीम का मकसद क्या है और आपकी मार्क्स की पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है. मेरी वीडियोस में आपने देख तो लिया ही होगा कि आप एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाए होंगे. आई अंडरस्टैंड दैट कि हमें ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि आपने 10th के प्रैक्टिकल्स नहीं दिए, फर्स्ट ईयर के आपके स्किप हो गए, अब आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के दे रहे हो, इसलिए. So don't hesitate, and if you have any question you can ask me in the comment section. Okay, next practical is the semiconductor diode and calculation of forward and reverse current resistance. Next one is the study of variation of electric current with the intensity of light using a photocell. And last one is the determination of light resistance by नियॉन फ्लैश लैम्प. ये जो नियॉन फ्लैश लैम्प है, फोटो सेल है और टंगस्टन फिलामेंट और वायर ब्रिज, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं. और इसके अलावा बाकी जितने भी मैंने अभी बताए हैं 9 प्रैक्टिकल्स, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, बट दीज 4 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस. सो यू मस्ट हैव टू टेक अ लुक ऑन दीज. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूरी तौर पे बता दूं कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन फ़िज़िक्स की कैसे होती है. वेल यू हैव टू परफॉर्म फॉर 30 मार्क्स. फ्रॉम दीज 15 मार्क्स आर फॉर द इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड 15 मार्क्स आर फॉर द इंटरमीडिएट पार्ट 2. उसके अंदर से भी 10 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होता है एक, और फर्स्ट ईयर का, जो कि इस टाइम सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल से ही आएंगे. ये यानी कि सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल से 6 आएंगे, जिनमें से आपको 2 परफॉर्म करने होंगे. बट मोस्टली ये होता था पहले कि फ़र्स्ट ईयर के होते थे और सेकेंड ईयर के होते थे, और फर्स्ट ईयर के 3 और सेकेंड ईयर के 3 में से हमें एक करना होता था. एज़ यू कैन सी the statement is the candidate will mark 2 experiments from section 1 and section 2 separately. The examiner will allot 1 experiment out of the marked experiments to perform 1 experiment from each section. आपको एग्जामिनर बताएगा कि आपको कौन सा परफॉर्म करना है इन दोनों सेक्शन में से एक. ओके, ये तो हो गए आपके 20 मार्क्स. नेक्स्ट 30 मार्क्स का ये पार्ट है, और आपको 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, तो बाकी के आपके 10 मार्क्स कहाँ से आएंगे. लेट्स सी. बाकी के 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स मैं आपके आपके लिए इजी कर दूं कि 3 मार्क्स जो होते हैं आपके विवा वॉइस के होते हैं, जो वहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स आपके होते हैं प्रैक्टिकल नोटबुक के. वेल स्टूडेंट्स से दैट प्रैक्टिकल नोटबुक इज़ जस्ट not that important, so they don't make it and buy it from bazaar and with their money. well मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स खुद बनाएं, क्योंकि
ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स, उस सब के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिकल्स पता हो कि आपको एक्चुअली लिखना कैसे है। वहाँ पर जो ये 20 मार्क्स लाने हैं आप कैसे लाएंगे? अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक ख़रीद लेंगे, अगर आप ख़रीद भी लेते हैं तो आप लिखने के लिए आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको लिखना कैसे। बट वही अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हुई होती है एंड इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप आराम सुकून से वहाँ पर पेपर में लिख सकें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पेपर में हमें कोई दस्ता या शीट्स की फुल ज़्यादा शीट्स नहीं मिलती, बट यू ओनली गेट 1 to 2 शीट्स टू परफॉर्म एंड टू राइट द प्रैक्टिकल्स। सो लेट्स हियर 5 मार्क्स आपके आते हैं ग्राफ से। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि ग्राफ कहाँ से आएगा? ग्राफ आते हैं आपकी नोटबुक के सभी प्रैक्टिकल्स के एंड पे ग्राफ्स बने होते हैं। मैं आपको अभी वहाँ पर भी लेकर चलती हूँ, पर मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको 2 ग्राफ्स में से एक ग्राफ बनाना होता है। एक होता है फर्स्ट ईयर का और एक सेकेंड ईयर का, बट दिस टाइम फर्स्ट ईयर इज़ नॉट अवेलेबल, सो वी हैव टू डू फ्रॉम सेकेंड ईयर 2 प्रैक्टिकल्स। इनमें से हमें एक ही करना होगा। सेकेंड ईयर के ही 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे आपको, और ये दोनों ही ग्राफ हैं और दोनों ही ग्राफ पेपर पर बनाने पड़ेंगे आपको। इसके 5 मार्क्स होते हैं। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये 30 मार्क्स हाउ टू अर्न दीज। ओके, इसमें से सेक्शन 1 होता है आपका फर्स्ट ईयर का, सेक्शन 2 होता है आपका सेकेंड ईयर का। अब इस बार फर्स्ट ईयर नहीं है तो दोनों ही सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल बी बोथ फ्रॉम द सेकेंड ईयर, एंड ग्राफ्स भी आपके दोनों सेकेंड ईयर से आएंगे। और थर्ड सेक्शन होता है ग्राफ का, ठीक है। उस थर्ड सेक्शन के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स। सेक्शन 3 इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स एंड मोस्टली आप लोग अब पूछ रहे होंगे कि हम कौन सी कॉपीज़ यूज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो कॉपीज़ भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट ये ख्याल रखिए कि जो प्रैक्टिकल्स के नेम मैंने आपको बताए हैं वो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ओके। और ये जो ग्राफ्स हैं ये मौजूद होते हैं एट द एंड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिकल्स के एंड पर आपको ये ग्राफ्स का सेक्शन मिल जाता है, जहाँ से आपको ये सारे ग्राफ्स एक बार रीड आउट तो ज़रूर कर लेने चाहिए और एक बार प्रैक्टिस भी कर लेने चाहिए वैसे तो, क्योंकि आपको वहाँ पेपर में जब ग्राफ बनाने हैं देन हाउ विल यू डू इट। सो हियर इज़ इट, इट्स द ग्राफ नंबर 1। आई विल नॉट रीड आउट द स्टेटमेंट बिकॉज मोस्टली हर कॉपी के एंड पर ये ग्राफ मौजूद हैं। आपको जस्ट इनको एक नज़र देख लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लें तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स थिंक दैट दीज 30 मार्क्स कैन बी टेकन बाय एनी वे, बट नॉट। यू हैव टू डू समथिंग टू अचीव दिस, ओके। ये सभी प्रैक्टिकल्स हैं, मैं आपको एक बार नज़र से दौड़ा देती हूँ। इन ग्राफ्स के भी मार्क्स होते हैं कि 5 मार्क्स आप कहाँ से लेंगे। ग्राफ्स में भी जस्ट आपको एक ग्राफ ही बनाना नहीं होता, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के मिलते हैं 3 मार्क्स, बट वेयर विल यू गेट द 2 अदर मार्क्स। उसके लिए आपके पास 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आपको आंसर करने होते हैं लाइक दिस। सो जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था इनका कि स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करने के बाद 1 मार्क्स वहाँ से आ गया। और थर्ड ही आस्क्ड दैट गिव द यूनिट ऑफ स्लोप। स्लोप का यूनिट दैट मीन्स कि आपके ग्राफ पेपर पे एक स्मॉल स्क्वायर क्या यूनिट कंटेन कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक स्मॉल यूनिट स्क्वायर 2 सेल्सियस का दिखाया गया, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर वाली साइड पे हर स्क्वायर जो है 2 सेल्सियस का है, तो 30 तक कैसे आएगा। सो इट विल बी ईजी फॉर यू एंड फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ हैव यू मेड द ग्राफ।
ओके, तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, these all things are given you in the video I made before this one, and I will give you the link of that video in the description of this video, so you can get the other videos link in this description. Okay, so coming to our main video part, जिसमें आपको मुझे बताना था कि आप लोग इनको याद कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग ऑब्जर्वेशंस को अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, और जो आपको एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो ये भी नहीं है कि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिख के आएँ, क्योंकि अगर वहाँ पे आपसे उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए कहा तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उनकी रीडिंग्स नोट करनी होगी, और फिर आप ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको प्रैक्टिकल कॉपी खुद ही खोल के दे दें कि आप यहाँ से देख के प्रैक्टिकल्स की ऑब्जर्वेशंस लिख लें, बट ये सिर्फ गोल्डन चांस है जो कि किसी को ही मिलता है। सो आई विल सजेस्ट यू टू लर्न दोज ऑब्जर्वेशंस। मोस्टली जो भी आप लोग को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जवाब उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर होता है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट। और ये सबसे इजी ट्रिक है कि आप उनको अच्छे से याद कर लो, या फिर उन्हें अपने माइंड में बिठा लो कि ऑब्जर्वेशंस किस प्रैक्टिकल की कहाँ से कहाँ तक हैं, और हमें उसके वॉल के रेजिस्टेंस के, उसके डायामीटर के और डिस्टेंस के पार्ट्स में क्या क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। क्योंकि अगर आप ये समझ के जाओगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप वहाँ पर किसी से चीटिंग के लिए पूछो या आपको सिफारिश की ज़रूरत हो। ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी बेहतर यही है कि आप अपनी सिफारिश करवा ही लें, क्योंकि इन पंजाब मोस्टली इन शेखुपुरा वेयर आई एम फ्रॉम बेसिकली आप लोगों के जहाँ पर भी बोर्ड्स बनते हैं आप लोगों को वहाँ पे एग्जामिनर्स कुछ सॉफ्ट हार्टेड भी मिल सकते हैं, कुछ कोल्ड हार्टेड भी मिल सकते हैं, विच ओनली हैव द पॉइंट टू disrespect you, or otherwise some which are soft hearted, they provide you the material you have to do and you have to perform, you have to write. Okay, I hope you all understand me well, very well. Let's take an example. देखिए, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल आता है तो आप उसे लिखोगे कैसे। आपके पास 2 शीट्स होंगी, एक क्लीन पेज एंड वन विल बी द लाइन पेज, जिसको हम कहते हैं पेंसिल पेज एंड द पेन पेज। पेन पेज दिस वन एंड पेंसिल पेज दिस वन। डायग्राम इफ़ पॉसिबल, दैट मीन्स कि अगर आपको अच्छे से आती होगी डायग्राम तो सिर्फ तभी ड्रॉ कीजिएगा। और ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आपको पेंसिल पेज पे लिखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड एक्सपेरिमेंट नेम, एपरेटस, एंड पेन पेज पे आ जाएं तो आपके पास होता है डेट, एक्सपेरिमेंट नेम, एपरेटस, प्रोसीजर एंड प्रिकॉशंस, एंड इफ द रिजल्ट इज देयर यू हैव टू डू इट आफ्टर द प्रोसीजर। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी अब मैं, और मैं आपको जाते जाते एक बात ज़रूरी बता दूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, एंड फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स हु रियली वांटेड मी टू अपलोड द बायोलॉजी कॉपीज़, प्रैक्टिकल कॉपीज़, आई टेल यू दैट बायोलॉजी के डायग्राम्स आपको पीछे से ड्रॉ करने होते हैं, थ्योरी आपको पीछे से करनी होती है। सो आई थॉट दैट इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू डू इट बाय योरसेल्फ। जबकि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये सभी वीडियोस सिर्फ वो होंगी मेरे चैनल पर जो कि यू रियली नीड दैम, एंड आई नो दैट एवरीवन हैज़ देयर प्रेशियस टाइम एंड दे वांट टू स्पेंड एट द राइट थिंग, सो दैट्स व्हाई I really mean it
कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ कि आप लोग अपने लिए कितनी लाइफ आसान बना सकते हो, ठीक है। Soon I will upload the vlogs. Don't forget to like my channel and subscribe, and don't forget to hit the bell icon if you want my all notifications. And you can share it to your friends who really need that, all those guidelines and all those important lines they don't know. And I hope जो कुछ भी मैंने बताया आपको नहीं पता होगा पहले। अगर आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला, डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो गुड बाय एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।